डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स में एल्गी को स्टडी करेंगे। और एल्गी में हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट क्लासेस होती हैं एल्गी के अंदर। तो एल्गी की जो ग्रीन एल्गी की क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। ठीक है, उस क्लोरोफाइसी में आज हमको पढ़ना है कारा क्या। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफाइसी का मेंबर जो है एक वॉल्वॉक्स है, एक आपके उडोगोनियम है और दूसरा है ये कारा। जो वॉल्वॉक्स था वो उसके थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो एक कॉलोनियल एल्गी थी। उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या जो थी 50 से लेके 50,000 समथिंग थी। तो उसकी जो वो कॉलोनी थी उसको हम सिनोबियम कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट अपने उडोगोनियम पढ़ा था कि उडोगोनियम जो था वो फिलामेंटस एल्गी थी, अनब्रांच फिलामेंट था। ठीक है, अब अपन इसमें कारा में पढ़ते हैं कि कारा जो है वो एक बुश लाइक प्लांट होता है, इक्विसिटम जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि जो आपके टेरिडोफाइट है इक्विसिटम की जैसे दिखता है। ठीक है, इनमें कारा जो आप पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन है डिवीजन क्लोरोफाइटा और क्लास क्लोरोफाइसी। ऑर्डर क्लोरोफाइटा का मतलब ये है कि इसका इस डिवीजन के अंदर क्या होता है कि सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेन जो है वो इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी और कैरोटीन ज़ैंथोफिल तो इसमें होगा भी। और मेन क्लास जो है वो है क्लोरोफाइसी और इसका ऑर्डर होता है कारेस, फैमिली है कारेसी और जीनस होता है इसका कारा। कारा जो है अगर हम लोग इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं तो इसकी अकरेंस कैसी होती है, ये कहाँ पर मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक यानी पानी में मिलता है और ये सबमर्ज्ड एल्गी है। सबमर्ज्ड जिसको जल निमग्न कहते हैं, है ना। तो सबमर्ज्ड एल्गी हो गई और ये कैसा है, एक्वेटिक होता है, सबमर्ज्ड एल्गी है। ग्रोन इन सॉफ्ट मड, कहाँ पर ग्रो होती है, जहाँ पर जो मिट्टी जो है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट मिट्टी के अंदर ये ग्रो करता है। और एंड द बॉटम मार्जिन ऑफ फ्रेश वाटर पूल, जो पूल जो होते हैं, पॉन्ड है, जो तालाब है, तो तालाब के जो बॉटम की जो उनके बॉटम की मार्जिन है जिन्हें गहराई के पास में जो उसकी जो किनारा है वहां पर ये ग्रो करते हैं। तो सबमर्ज्ड मतलब होता है जो पानी के अंदर है। ठीक है, पानी के अंदर से एल्गी को निकला। दूसरा आता है इट इज परफेक्ट, इट प्रीफर्स क्लीन फ्रेश एंड शैलो वाटर। ऐसे पानी में ग्रो करेगी जहाँ का पानी फ्रेश हो, शैलो हो, थोड़ा धीमे बहने वाला और शैलो वाटर भी फ्रेश हो, क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है कि स्पीशीज ग्रोइंग इन वाटर चार्ज विद द कैल्शियस मटेरियल, मतलब ऐसी जगह पर ऐसा पानी जहाँ पर कैल्शियस मटेरियल है, कैल्शियम कार्बोनेट का जहाँ डिपोजिशन होने के कारण वहां पे ऐसी जगह पे ग्रो हुई, तो इसलिए इनके प्लांट्स जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांट का नाम ही क्या रख दिया, स्टोन वर्ड के। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इट्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन के कारण इस प्लांट का ये हमने को देखने में हार्ड दिखता है, स्टोन जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम स्टोन वर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है कि लगभग इसका तो फिर कॉमन नेम आप ध्यान रखोगे स्टोन वर्ड है, इसको क्या कहते हैं, स्टोन वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लगभग पूरे वर्ल्ड में जो है इस कारा की स्पीशीज कितनी है, 190 स्पीशीज। ठीक है, 190 स्पीशीज इन वर्ल्ड, पूरे संसार भर में इसकी स्पीशीज 190 होती है और लगभग इंडिया में इसकी 30 स्पीशीज होती है। तो ये तो इट इज ऑल अबाउट अकरेंस। यहाँ पर ये कहाँ पर मिलता है, कारा की कौन सी स्पीशीज है इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, इसमें आपके साथ में आता है कि कुछ जातियां जो है अलग अलग है कि मेनली फ्रेश वाटर में है, लेकिन कुछ जो है वो दूसरे एनवायरनमेंट में भी। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि ये प्लांट बॉडी मैक्रोस्कोपिक है, यानी ऐसी इतना साइज छोटा नहीं है कि हम इसको नग्न आंखों से देख नहीं सकते। अभी तक हमने देखा कि कुछ एल्गी ऐसी थी जिनको हमने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे वॉल्वॉक्स आपको दे दिया, उडोगोनियम दे दिया, तो ये इनका साइज बहुत छोटा था, उसको अपन जब तक माइक्रोस्कोप को तुम काम में नहीं लोगे तब तक आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक हो गई। ये है मैक्रोस्कोपिक,
यानी इतना इसका बड़ा साइज है जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नग्न आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेंडर है, इसका शेप जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, फ्लेक्सिबल है और लुक लाइक इक्विसिटम। अब आपको एक प्लांट का नाम है, जैसे अब अपन ने आप थैलोफाइट्स पढ़ेंगे, थैलोफाइट्स के बाद ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट पढ़ेंगे। तो टेरिडोफाइट में अलग अलग प्लांट्स हैं, उनमें से एक प्लांट होता है इक्विसिटम। इक्विसिटम को हॉर्सटेल हॉर्सटेल प्लांट भी कहा जाता है। उस हॉर्सटेल प्लांट की तरह ये झाड़ी जैसे प्लांट की तरह दिखता है। तो उसकी जगह हम उसकी मॉर्फोलॉजी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इट इज लुक लाइक इक्विसिटम जैसे दिखता है। इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट, ठीक है। उसके बाद आता है द प्लांट गो टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक की भी ग्रोथ कर जाता है। इतनी लंबी, मतलब मैक्रोस्कोपिक है और देखने में इसका साइज जो होता है 30 सेंटीमीटर है। और लगभग कभी कभी उसकी फ्यू स्पीशीज जो होती है वो 80 से 120 सेंटीमीटर की भी होती है, यानी कुछ स्पीशीज जो 30 सेंटीमीटर तक की साइज में है और कुछ जो होती है जिनका शेप 80 से 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द प्लांट इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेन एक्सिस। अब जब हम डायग्राम में देख रहे हैं तो प्लांट जो है एक तो मुख्य अक्ष में बटा हुआ है, ये इसकी मुख्य अक्ष है पूरी, और नीचे राइजर्स। तो मेन प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मेन एक्सिस, ये तो पहले पूरी मेन एक्सिस होगी, और नेक्स्ट नीचे इसका राइजर। समझ में आ गया? तो अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने में कैसा दिखेगा प्लांट बॉडी को। हम जब आपको आपके कॉपी में जब आप काम करते हैं उसको लिखने का ही तरीका होना चाहिए कि हर किसी भी चीज को आप बता रहे हैं तो आप उसको टेबल फॉर्म में बताओ। तो आगे जो कॉपी असेसमेंट जो करेंगे उनको आपका ये जब तक आपका वो डिटेल नहीं पढ़े, लेकिन उसके टेबल से आपको पता लग जाए उनको जो चेक कर रहे हैं कि आपका कितना मेंटल लेवल है। हम कहते हैं ना भाई, जिसको को कुछ भी मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन करना है बहुत बड़ा, अगर मैं उस डिस्क्रिप्शन को पूरा हिस्ट्री ऐसे बोलने लग जाऊंगी तब तो आगे वाले को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपन उसका एक टेबल फॉर्म में बता दें कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ, तो वो उससे जो कॉपी असेसमेंट होगा, वो जो चेक कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट आपको अपने आप से पहचान लेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी, ठीक है। तो जैसे अगर हम प्लांट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं एक्सिस की, तो हम इसको दो पार्ट्स में बांट देंगे, वैसे मेन एक्सिस और राइट एक्सिस। यानी इसका प्लांट जो है वो मेन एक्सिस में बटा हुआ है और राइट साइड, ठीक है। अब मेन एक्सिस में भी कैसी है, इसकी मेन एक्सिस को देखोगे तो प्लांट जो उसका मुख्य जो एक्सिस है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल होती है, और ये इनके बाद इतना लंबा है, ब्रांचिंग है इसके अंदर। तो इस मेन एक्सिस को भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। ये वाला पार्ट जहां पर शाखाएं निकल रही है वो नोड कहलाएगा, और इन दो नोड के बीच का जो लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है वो इंटरनोड कहते हैं। समझ में आ गया? तो मेन एक्सिस इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। समझ में आ गया? जिसको हम पर्व संधि और पर्व कहते हैं। पर्व संधि वो पार्ट है जहां पर से शाखाएं निकलती हैं, और दो पर्व संधियों के बीच का पार्ट पर्व कहलाता है, जिसको हम इंटरनोड्स कहते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट हम जब इसको मेन एक्सिस में इंटरनोड एंड नोड आ गया, तो फिर नोड इज फर्दर डिवाइडेड। अब इसमें नोड इंटरनोड तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये नोड जो है फर्दर फिर डिवाइडेड हो जाता है। इसमें तीन प्रकार की ब्रांचेस निकल रही है, तीन प्रकार के पार्ट्स में वो बढ़ते हैं। फर्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, उसको हम कहेंगे ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। यानी यहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये वाली दो की ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी असीमित वृद्धि की शाखाएं जिनका कोई सीमा नहीं है वो बढ़ती जाएगी, और सीमित वृद्धि की शाखा यानी उसकी एक सीमा है कि उसको कहां तक बढ़ना है। तो ब्रांचेस इसकी दो टाइप की होगी, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। फर्दर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच लीव्स एंड फर्दर ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इसको कहेंगे, ये वापस ब्रांचलेट्स में बढ़ गई और उसके ऊपर ये लीव्स प्रेजेंट है। आगे समझ में? तो दो हमने इंटरनोड एंड नोड बताया, और इंटरनोड पे हमने बता दिया कि इंटरनोड जो है वो इसका बीच का पार्ट है, और नोड के अंदर फिर तीन पार्ट होते हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और एक होता है स्टिप्लॉइड। स्टिप्लॉइड का मतलब जहां से ये चीजें निकली हुई हैं, नोड के ऊपर से जो अतिवृद्धि निकल रही है वो स्टिप्लॉइड्स कहलाती है।
आगे समझ में। और कॉर्टेक्स रीजन इसका बाद का रीजन है, ठीक है। तो मेन एक्सिस जो होती है इट इज डिवाइडेड। तो अगर हम प्लांट को देखते हैं तो ये इसकी मेन एक्सिस है और उस मेन एक्सिस के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स में बटी हुई है। नोड वो भाग है जहां से ब्रांचेस अराइज हो रही हैं और ब्रांचेस भी इसमें दो प्रकार की है, ये वाली ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और ब्रांचेस के अनलिमिटेड ग्रोथ के ऊपर भी लीव्स आ गई है और वो फर्दर ब्रांचेस में ब्रांचलेट्स में बदल गई। आगे समझ में। अब जब इसकी कोशिका की रचना देखते हैं तो इनकी कोशिका की रचना में हमको क्या दिखता है कि नोडल सेल जो है, एक जो पर्व है उसकी कोशिका के अंदर बाहर की तरफ इसकी सेल ऐसे आपको शेप में दिख रही है और इसकी कोशिका में बाहर की तरफ इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जो पार्ट्स दिख रहे हैं क्रोमेटोफोर्स हो रहे हैं। इनके अंदर पिगमेंट जो होता है वो क्रोमेटोफोर्स के अंदर है और इसके अंदर ये गोल गोल इसकी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और इनके अंदर बाहर ये चारों तरफ क्या है, सेल वॉल और इसमें ये न्यूक्लियस है। आ रहा है समझ में। ये क्या है, नोडल सेल। नोड की कोशिका, एक कोशिका का जब रचना देखी वो ऐसी होती है। और इंटरनोड्स में क्या होता है, इंटरनोड की कोशिकाएं कंपैरेटिवली लंबी दीर्घित होती है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको ये वाला पोर्शन, portion between two nodes is known as internode. And internode जो है इसमें भी एक बड़ी सारी सेंट्रल वैक्यूल है ये और उस सेंट्रल वैक्यूल में प्रोटीन बॉडीज प्रेजेंट होती है और बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो उसमें सेल वॉल है और जो इसकी वैक्यूल की जो खुद की वॉल होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसमें क्रोमेटोफोर अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और आगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतना आज हम इतना पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा व्हाट इज कारा, कारा की क्या सिस्टमेटिक पोजीशन है, कारा की अकरेंस कौन सी होती है, कितनी स्पीशीज वर्ल्ड में मिल रही हैं, कितनी स्पीशीज इंडिया में है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके बाद उसकी जो पर्टिकुलर सेल है वो कैसी होती है। थैंक यू।